जो विपक्ष के नेता हैं कह रहे हैं कि भाई अगर चोट लगेगी तो मंदिर में जाओगे या हॉस्पिटल में जाओगे, कह रहे हैं कि मंदिर की कोई जरूरत ही नहीं है देश के अंदर। नहीं, मंदिर की जरूरत नहीं है। जो वो उल्लू का पट्टा कह रहा है, समाज जो ये बकवास करते हैं मंदिर जा रहे, इनके माँ का अगर दूध भी आया तो एक बार बोल कर देखो मस्जिद में जाना धर्म है, या कुरान के खिलाफ कुछ न कोई शब्द बोल के देखो, काट देंगे। वो हिंदू इतना सहिष्णु है कि वो सब चीज़ सहन कर लेता है, इसलिए उनको दबाया गया 70 साल से। आज हिंदू जो है, नरेंद्र मोदी ने सनातन को जगा दिया है, अब ये डरने वाला नहीं है। मोदी जी ने जगाया है। अब आप एक बताओ, शंकराचार्य कहते हैं शंकराचार्य नाराज है। शंकराचार्य अरबों खरबों की संपत्ति दाव के बैठा है। उसने कोई राम मंदिर के लिए आंदोलन किया? उसने कोई अठन्नी लगाई? तो वो कैसे नाराज है? तो पड़ा रहे। जिस नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा में सारथी था वो अडवाणी का, 30 साल संघर्ष किया है उसने। अब वो कहते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहा है? और कौन करेगा? वो नहीं करेगा तो उनका बाप करेगा। एक वो मतलब ओबीसी है, दलित है, उसको कह रहे हैं राम मंदिर को हाथ न लगा दे, मूर्ति को। इनको ये जलन है शंकराचार्य को। उस शंकराचार्य ने कोई पैसा लगाया है, कोई आंदोलन किया है? कह रहे कि मोदी जी तो काबिलियत ही नहीं रखते मंदिर में जाने की। मोदी जी काबिलियत नहीं रखता था, हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं काबिलियत लायक। क्या बात कर रहे हैं चाचा? क्या बात, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। अब बताओ क्या काबिलियत नहीं है उसको? कल मालदीव के जो बकवास करी थी उनके मंत्रियों ने, 1 सेकंड में ठुड्डा मार के भगा दिया। एम्बेसडर बुलाया था ना उनको, 9:30 पे अंदर गया था, 9:32 पे चूतड़ पे लात मारी उसको के बोरी बिस्तरा बांध भाग जाए से। साले हमारे टुकड़े पे पलता है, पानी हम पिलाते हैं, दवाई हम देते हैं, चाइना के कहने से बकवास करता है। तो मोदी तो वो चीज़ है बाबूजी। आज वर्ल्ड के अंदर दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष जो कहते हैं ना मोदी इज द बॉस, आज तक कोई माइकल लाल पैदा हुआ है? सरदार जी थे हमारे मनमोहन सिंह, बेचारा करके चला गया रिमोट कंट्रोल से। लेकिन मोदी जी को तो कह रहे हैं कि 2024 में उनका वजूद खत्म कर देगा गठबंधन। ये उल्टा है, जो गठबंधन का ही खत्म है उनको। अब वो जो है ममता बनर्जी का आदमी है, उसने दल्ला बता दिया कांग्रेस को कि तो साले दल्ले है। उधर वो अखिलेश यादव है टेढ़ी नाक का, वो कह रहा हमें मध्य प्रदेश में पूछा नहीं, अब आना यूपी में हम बताएंगे। कांग्रेसी कह रहा वो सरदार बेवड़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब का, बच्चे दादी उसकी कहानी सुनाएगी, एक थी कांग्रेस, एक थी कांग्रेस। इधर ये खुजलीवाल दिल्ली में खुजला रहा है, वो कह रहा मैं भी 7 पे लड़ूंगा, 13 पे लड़ूंगा। तो इनकी खुजली सबकी मिट गई, खांसी करो अपना। हंसता कैसे वो देखा है, जैसे जेब काट के जेब कतरे हंसते ना वैसे ऐसे हंसते। अच्छा बाबा जी, आपने बहुत सारी सरकारें देखी, गठबंधन देखा, मोदी जी देखे और कांग्रेस भी देखी, लेकिन मुझे ये बताइए मोदी जी के अंदर आपको ऐसी क्या काबिलियत नजर आती है जो आप तीसरी बार भी उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है? ऐसा मोदी जो है एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, जमीन से जुड़ा, गरीब आदमी का बच्चा है। उसने गरीबी देखी है और उसको पता है कि, और गरीबी भी देखी है, वो बिजनेसमैन भी है। गुजराती जो है ना, उनका माइंड जो है बिजनेसमैन होता है। वो इतना मतलब जो अपने आप को अमेरिका वगैरह बड़े बड़ी कंट्री हैं, वो बहुत माइंडेड समझते हैं अपने आप को। लेकिन बाइडेन उसको बुला के ना कहता है हाथ में उसके इनिशियल लेता है, साइन लो। अमेरिका की के ऑटोग्राफ आप एक बार तो अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर आज तक कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोला है? बुलाया ना उसको, और सारे एमपी उनके जितने थे सब हाथ मिलाने को हाथ तुरते। चीन को जो है इन्होंने कह रहे कि इतनी जमीन दबा ली, फलाना कर लिया। अब जो 62 में नेहरू दे गया है, वो आज तक नहीं छुटवाई गई। मोदी के सामने तो साले लठ मार मार के, बंदूक की भी जरूरत नहीं थी, हमारे फौजियों ने लठ मार के भगा दिया साले डोकलाम से। 2020 की बात कर रहे हैं? 2020 की बात कर रहा हूँ। अभी भी रो रहे हैं वो। और हमारा जो पप्पू है वो जो साइन करके आता है वहाँ चीन में जाके। अब जो इलेक्शन वो कह रहे हैं लेकिन एक सेकंड, इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए। अब वो यात्रा निकाल रहा है, किस बात की यात्रा निकाल रहा है भाई? पहले तो भारत जोड़ रहा था, भारत टूटा ही करता जोड़ो। कह रहे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं जिससे 2024 वो पहले भी तो निकाली थी। 5 स्टेट और हार गए, 3 स्टेट गए। अब उनका काम था अपना सीट बंटवारा करते, अपना प्रचार करते, वो अपने घूमने जा रहा, प्रचार यात्रा कर रहा है। नहीं, जो कांग्रेस के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, कह रहे कि राहुल जी से अच्छा कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता प्रधानमंत्री जी। आज के टाइम में
वो अपोजिशन खत्म है, कांग्रेस खत्म है, कोई नहीं है, बेकार चक्कर में पड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी को कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है वर्ल्ड के अंदर। पूरा विश्वास है, लिख के दे देंगे हम, 100% स्टाम्प पेपर पे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि 2024 में मोदी का वजूद मिटा देंगे, उनका खुद का वजूद नहीं है, वो क्या मिटाएंगे वैसे दूसरे का? खुद का वजूद नहीं है, उनका खुद का वजूद नहीं है, वो दूसरे का क्या वजूद मिटाएंगे? कि मोदी जी डरे हुए हैं, सो भी नहीं पा रहे मोदी। देखो अभी 5 से स्टेट के इलेक्शन हुए ना, क्या कह रहे थे आप? राजस्थान साफ है, मध्य प्रदेश साफ है, छत्तीसगढ़ साफ है, साफ कौन हुआ बताओ? तीनों में से कांग्रेस ही साफ हो गई। कांग्रेस हो गई। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, अब की बार जो है ना, ये राहुल गांधी की भी MP बनना भगवान भरोसे है, बने या ना बने। क्या बात करें, कोई गारंटी नहीं है राहुल गांधी की। कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता माने जाते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नाम की चीज तो खत्म हो गई। जब वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि कांग्रेस को दादी जो है ना कहानी सुनाएगी बच्चों को, एक थी कांग्रेस, कभी ये हाल हो गया कांग्रेस का, खत्म। लेकिन कह रहे कि भाई देश को एक पढ़ा लिखा समझदार नेता चाहिए। मोदी जी तो जो है चाय बेचने वाले हैं, राहुल गांधी की तरह थोड़ी है विदेश से पढ़े लिखे। आप एक बार बताओ, ये कितने पढ़े लिखे हैं? आपने कबीर बाबा का नाम सुना है? कभी उसने कलम नहीं पकड़ी, ना कभी स्कूल गया, ना आज उसके दोहे जो लिखे हुए हैं उन पे रिसर्च हो रही है। मोदी साहब तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, और जो इन्होंने बकवास करी है वो इसका गुजरात हाई कोर्ट ने जो है ना नोटिस भेजा ना, माफ़ी मांगी, जुर्माना हुआ, और अब भी मुकदमा चल रहा है उन पे। तो ये बेशरम आदमी है, इनके जो मर्जी मुंह से बकवास कर दो। अच्छा बाबा जी, मैं जानना चाहता हूँ, इतनी सरकारें देखने के बाद मोदी जी में क्या ऐसी काबिलियत देश को लगती है, जनता को लगती है, जो एक 60 साल पुरानी पार्टी जिसने लगभग 6 दशक राज किया, उसका विश्वास उठ के मोदी जी पे जा रहा है? भाई साहब आप एक बात हो, हर एक गरीब आदमी के लिए उन्होंने जितना काम करा है 10 साल में, कोई मतलब दुनिया नहीं पलटी जाती है 10 साल में, कुछ भी जितना भी काम हुआ। अब ये कहते हैं महंगाई बेरोजगारी, ये अभी 10 साल में ही हुई है महंगाई बेरोजगारी। उसके हिसाब से आपकी आमदनी बढ़ी है, उसके हिसाब से आपकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है। जब देश आज़ाद हुआ था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, 33 करोड़ की आबादी थी, आज 140 करोड़ तो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। और जो नाले खाड़े में झुग्गियों में पैदा हो रहा है उनको कौन गिन रहा है? उससे भी ज़्यादा ही है, उससे भी ज़्यादा है। आज हर एक आदमी कोई भूखा नहीं सो रहा, उसको अन्न पेट भर के अन्न तो मिल रहा है। जो पाकिस्तान कहता था हमारे पास परमाणु बम है फलाना, और अभी भी बकवास कर रहा है, वो भूखा मर रहा है। आज के टाइम में जो मोदी साहब कर रहे हैं, आज से 40 साल 50 साल पहले वो काम हो जाना चाहिए था जो आज हो रहा है, जो हो जाना चाहिए था जो आज हो रहा है। अच्छा, राम मंदिर को लेके बड़े लोग सवाल कर रहे हैं, कुछ लोग नास्तिक हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को 2024 में अपनी हार नजर आ रही है, उसी को लेकर राम खेल रहे हैं, नहीं तो राम मंदिर भी नहीं बचा पाएगा मोदी को 2024 में। आप एक बार तो राम मंदिर कब से चल रहा है? राम मंदिर का मुद्दा तो 10 को जो है 500 सालों से 500 साल हो गए बाबूजी। अभी जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था, कपिल सिब्बल रोज जो है फाइल लेके वहाँ खड़ा हो जाता था, क्या जी राम तो काल्पनिक थे, एफिडेविट दिया इन्होंने, ये था। फिर अब ये क्यों रो रहे हैं साले, जब भाई मोदी का वजूद खत्म हो जाएगा तो क्यों यात्रा कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? अपना सीट शेयर करो, बता दो हम इतनी सीटों पे लड़ेंगे। कांग्रेस को कोई पूछ ही नहीं रहा, उधर ममता बनर्जी ने भगा दिया है बकवास दल। तो कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि राम जी सबके हैं, राम जी मेरे भी उतने ही हैं। तो कहेगा ना वो, अब उसको पता चल गया तेरा वैसे दुकानदारी बंद होगी। कांग्रेस ने भगा दिया, BSP में गया, वहाँ से गया, अब ये SP वालों ने लगा लिया अपने पीछे, अब यहाँ से भी लात लगेगी इसको ऐसी लात लगेगी, ये वापस पाकिस्तान जाएगा। कह रहे कि मोदी जी राम मंदिर का सहारा ले रहे हैं 2024 जीतने के लिए। राम मंदिर का सहारा नहीं है, ये देश का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है, उसका सहारा ले रहा है वो तो एक आस्था है, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन मेन काम जो हुआ है देश में डेवलपमेंट का, वो जो नई लहर आई है वो तो मोदी युग में आई है, जो विकास की लहर है। हाँ, विकास की लहर है। जो नहीं कह रहे हैं कि भाई अभी जैसे मालदीव का रिसेंटली केस बड़ा उठा हुआ है, मालदीव का किस्सा, जो मुद्दे की कह रहे थे कि मोदी जी जो है सैर कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और 2 फोटो मोदी जी के डले तो पूरे इंटरनेट पे तबाही मच गई, मालदीव घुटनों पे आ गया 2 फोटो। हाँ, बिल्कुल सही बात है।
मोदी का ये इतना बोलबाला है, जिस बात पे बोल देते हैं मोदी पूरा देश उनकी तरफ हो जाता है। तो मालदीव घुटनों पर आ गया एकदम। वो शख्सियत है जो तीसरी बार में जीत पाए देश की जनता का दिल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, गठबंधन के नेता कह रहे हैं मोदी जी का वजूद मिटा देंगे 2024 में। वो तो विपक्ष का काम है बोलना, बुराई करना उनका काम। फिर भी सारे नेता इकट्ठे हो गए, गठबंधन है, लेकिन देखो कितना सक्सेस होता है वो वही समय बताएगा। आप यूपी से हैं, यूपी के क्या माहौल है सर? यूपी में योगी लहर कैसा काम कर रहे हैं योगी? नंबर एक काम कर रहे हैं, नंबर एक है देश में, नंबर एक पे चल रहा है यूपी। अभी यूपी वाले खुश हैं योगी जी से? बिल्कुल बिल्कुल 100%। चलिए सर, धन्यवाद।